तबाही एक ही पल में हुई थी, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आवाज के। और अगर यही आज किसी शहर के ऊपर होता। इस घटना की सच्चाई और इसके नतीजे समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 30 जून 1908 सुबह के ठीक 7:17 रूस के साइबेरिया क्षेत्र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। जंगल शांत थे, हवा ठहरी हुई थी, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी कि अगले कुछ सेकंड इतिहास बदलने वाले हैं। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि लोगों को लगा जैसे दूसरा सूरज उगाया हो। चश्मदीदों ने कहा आसमान जल रहा था। और फिर एक जोरदार धमाका, इतना शक्तिशाली कि 60 किलोमीटर दूर खड़े लोग जमीन पर गिर पड़े। खिड़कियां टूट गईं, घोड़े बेकाबू हो गए, लोग हवा में उछल गए। कुछ ही पलों में 80 मिलियन पेड़ जमीन पर गिर चुके थे। पूरा जंगल एक दिशा में बिछ चुका था। जब धूल बैठी तो वहां सन्नाटा था। न कोई गड्ढा, न कोई उल्का पत्थर, न कोई साफ जवाब। सालों बाद जब वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। पेड़ बीच में खड़े थे, जले हुए, लेकिन चारों ओर पेड़ एक ही दिशा में गिरे हुए थे। यह किसी टक्कर का निशान नहीं था, यह था एक विस्फोट जो जमीन से पहले हवा में हुआ था। इसे कहते हैं एयर बर्स्ट एक्सप्लोजन। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक एस्ट्रॉयड या कॉमेट था, एक अंतरिक्ष पिंड जो धरती के वातावरण में घुसा और दबाव और गर्मी की वजह से हवा में ही फट गया। इस धमाके की ताकत थी लगभग 15 मेगाटन TNT, यानी हिरोशिमा परमाणु बम से करीब 1000 गुना ज्यादा। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यही तुंगुस्का विस्फोट किसी जंगल की जगह किसी शहर के ऊपर हुआ होता, मान लीजिए दिल्ली या मुंबई। अगर यह विस्फोट 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी बड़े शहर के ऊपर होता, तो 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में हर इमारत ढह जाती। कांच, कंक्रीट, स्टील सब हवा में उड़ जाता। लाखों लोग कुछ ही सेकंड में मारे जाते। न चेतावनी, न सायरन, न बचने का मौका। और सबसे डरावनी बात, तुंगुस्का को कोई देख नहीं पाया था, न रडार, न टेलीस्कोप। तुंगुस्का कोई कहानी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। सवाल ये नहीं है कि ऐसा दोबारा होगा या नहीं, सवाल ये है जब होगा तो क्या हम तैयार होंगे।